जीवन का जंगल अभी लंबे समय तक सर्दी से गुजर रहा था। अब गुलाब की परियों का वसंत ऋतु के लिए एक साथ तैयारी करने का समय था। हमें वसंत ऋतु के उत्सव की तैयारी करनी होगी। जब पहली धूप की किरण दिखाई देगी तो फूल की कलियां खिलेंगी। ये वसंत ऋतु को आमंत्रित करने का संकेत होगा। बाकी जंगलों से बहुत सारी अन्य परियां आएंगी, इसलिए हमें बहुत सावधानी से तैयारी करनी होगी। काम मिलने के बाद सभी तुरंत वापस अपने काम पर लग गए। एक नर परी ठीक उस समय उड़कर रोजा को गिरने से बचाने के लिए वहां पहुंच गया। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रोजा है। तुम कौन हो? मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। मेरा नाम इनोक है। मैं बर्फ के जंगल से आया हूँ। उसके बाद इनोक उत्सव के लिए सजावट में परियों की मदद करने के लिए थोड़ी देर रुक गया। इनोक ने सभी गुलाब की परियों पर एक अच्छी छाप छोड़ी। ये कितना दयालु व्यक्ति है। वो बहुत नर्म है। उसके पंख बहुत खास है। इनोक ने अभी मेरी तरफ देखा। शायद वो भी मुझे पसंद करता है। नहीं, वो शायद मुझे पसंद करता होगा। नहीं, तुम सब गलत हो। वो मुझसे आकर्षित है। नहीं, वो मुझे पसंद करता है। अगर ऐसा है तो उससे आज रात के जश्न में पूछते हैं कि वो किसको पसंद करता है। ठीक है, देखते हैं कि किसका सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन होगा। उस रात बाद में सभी परियों ने प्रदर्शन किया, लेकिन क्योंकि वे डर रहे थे कि दूसरे का प्रदर्शन अधिक अच्छा होगा, उन्होंने चुपके से एक दूसरे पर चाल चली। परियों ने एक दूसरे को दोषी ठहराया, इसीलिए वे उस गुलाब की कली की देखभाल करना भूल गई जो रानी परी ने उन्हें पहले जिम्मेदारी में दी थी। कुछ समय बाद जब रानी परी कली की जांच करने आई तो वो गायब हो चुकी थी। रानी परी क्रोधित हुई और उन्होंने चारों परियों को बुलाया। अगर आपको धूप की पहली किरण पाने के लिए कल की सुबह से पहले गुलाब की कली नहीं मिली तो वसंत ऋतु यहाँ नहीं आ पाएगी और फिर सर्दी इस जगह पर हमेशा के लिए रहेगी और सब कुछ बर्फ में ढक जाएगा। अचानक रोजा को कुछ गड़बड़ लगी। यहाँ पानी क्यों है और ये ठंडा भी है? ऐसा लग रहा है क्या? ऐसा लगता है जैसे बर्फ से पिघला हो। मेहमानों के बीच केवल इनोक ही बर्फ बना सकता है। क्या तुम कहना चाहती हो कि इनोक अपराधी है? इनोक बुरा लड़का नहीं हो सकता। क्या तुम हमें उस पर शक करने के लिए कोशिश कर रही हो ताकि तुम उससे हमसे पहले जान सको? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये पानी का छींटा वाकई बहुत अजीब लगता है। ये एक ओस हो सकती है। तुम सच में मतलबी हो रोजा। अब हमारे लिए आपस में लड़ने का समय नहीं है। हमें जल्दी से कली ढूंढनी होगी।
हालांकि बाकी परियों ने उस पर विश्वास नहीं किया, फिर भी रोजा ने इनोक की जांच करने की कोशिश की। उसने चारों ओर देखा, लेकिन फिर भी इनोक कहीं नहीं दिखाई दिया। काफी देर हो चुकी है, वो इस समय कहाँ जा सकता है? फिर उसने फर्श पर पानी की अजीब छींटें देखी और उनका पीछा किया। उसने इनोक को ढूंढ लिया और जैसा उसने शक किया था वैसे ही उसके पास पहली गुलाब की कली थी। इनोक, तो तुम ही हो जिसने गुलाब की कली चुराई थी। ओह, है ना ये खूबसूरत रोजा। मैं केवल कुछ देर के लिए कली को उधार ले रहा हूँ। कृपया मेरे लिए इस रहस्य को छुपा कर रखें। इसके बारे में केवल हम ही जानते हैं, ठीक है? यदि तुमने इसे अभी नहीं लौटाया तो मुझे दोष मत देना। चलो भी। ठीक है, तो अब इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। थोड़ी देर बाद इनोक ने रोजा को पूरी तरह से बर्फ में जमा दिया। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे जाना होगा। बर्फ जल्द ही पिघल जाएगी। जब इनोक जाने वाला था तो बाकी 3 परियों ने उसे रोकने के लिए उड़ान भरी। परियों की एकता के कारण इनोक अब विरोध नहीं कर सका। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ थी? ये आपका हमारे ऊपर विश्वास के कारण है। हाँ? दोस्तों, शायद हम रोजा के बारे में गलत थे। तुम्हारा क्या मतलब है? छींटे देखते ही रोजा का पहला शक मुझ पर जाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अब भी हम पर विश्वास करती है। इसके अलावा आज की ओस इतनी ठंडी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि रोजा ने जो कहा था वो सच था। अगर ऐसा है तो वो अभी खतरे में हो सकती है। हमें उसकी तुरंत मदद करनी चाहिए। इसके बाद परियां इनोक को कली के साथ रानी परी से मिलाने के लिए ले गईं। इनोक, तुमने वसंत ऋतु की कली क्यों चुराई? मैंने सुना है कि वसंत ऋतु सुंदर है, लेकिन मेरी जगह पर हमेशा के लिए सर्दी रहती है। इसीलिए मैं वसंत ऋतु को अपने जंगल में बुलाना चाहता था ताकि सभी प्राणी इसका आनंद ले सकें। प्रत्येक स्थान की अपनी विशेषता होती है और सभी जीव उन लक्षणों के अनुकूल होने के लिए पैदा हुए हैं। यदि तुम जानबूझकर इसे बदलते हो तो ये संतुलन खो देगा और इससे भी खराब अन्य प्राणियों को नुकसान होगा। मैं ये नहीं जानता। मैं बस यही सोच रहा था। मुझे मेरे गलत फैसले के लिए माफ कर दे। मैं किसी भी प्रकार के दंड के लिए तैयार हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई बुरा इरादा नहीं था और तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया। मैं इसे ऐसा मानूंगी कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए आप यहाँ हमारे साथ रह सकते हैं और आप चाहो तो आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। सचमुच आप बहुत ही दयालु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद गुलाब की कली को उसके स्थान पर ले जाया गया। जब सब कुछ हो गया तो सबसे पहले सूरज की रोशनी जमीन पर आने लगी। गुलाब की कली सबकी उम्मीदों की तरह धीरे धीरे खिल उठी। गुलाब के खिलने के बाद वसंत ऋतु की ठंडी हवा ने जंगल में जान डाल दी। सभी ने मिलकर एक नए वसंत ऋतु को मनाया।